टेक्निकल मैक्स रॉय चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने के लिए कमाल की ट्रिक के साथ आया हूं और आज मैं आपको बारहमासा का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सुरूज लड़ाई लंक दिशि तापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सीऊ, कपी कपी मरो लेही हरि जीऊ, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं ही नियरे, शोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिव वचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोई पंखी, विरह सहचान भाव तन चांडा, जियत खाई मुहे नहीं छांडा, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब का संग, धनी सारस होई ररी, मुई आई समेटहु पंख। अब मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब इसकी आपको व्याख्या करनी बताऊंगा सरल व स्पष्ट भाषा में, ताकि आप पेपर में अच्छी तरह से लिख पाओ। और बहुत से स्टूडेंटों का कहना है और मैं देखता हूँ कमेंट उनके कि वो कहते हैं कि प्राचीन जो काव्य खंड है, जो प्राचीन की जो कविताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड मानते हैं इनको, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ही थोड़ी अलग है। और आप देख रहे होंगे कोई वर्ड किधर का कोई वर्ड किधर का, तो मैं आपको वर्ड बाई वर्ड बताऊंगा और सरल व स्पष्ट भाषा में करके बताऊंगा और आपको कैसे पेपर में लिखना है ये सब मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने भरत राम का प्रेम, तुलसीदास के पद, वो सारे चैप्टर क्लियर करा दिए हैं। और जीवन परिचय जो 4 इम्पोर्टेंट थे 100% एक उसमें से आएगा, वो मैंने क्लियर करा दिया, वो मैंने करा दिया है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के वीडियो पे प्रेस करिए, लिंक पे ब्लू कलर पे, और आप वीडियो देख सकते हो। और ये सेकंड पार्ट चल रहा बारहमासा का, फर्स्ट पार्ट करा दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक दे दूंगा और वहाँ पर आप देख सकते हो। इसी तरह धीरे धीरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और सारा कोर्स मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगा। पेपरों से 10 दिन पहले मैं आपका पेपर सोल्व करना बताऊंगा, कैसे पेपर सोल्व करते हैं, सारी चीज़ बताऊंगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो की अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है प्रसंग। अब आपको प्रसंग लिखना है, आपको प्रसंग में लिखना है, प्रसंग डाल के पॉइंट डाल देना, स्टार बना के एरो। फिर आपको लिखना है प्रयुक्त पंक्तियाँ, मतलब जो सामने आप देख रहे हो लैंग्वेज, थोड़ा लैंग्वेज का सुधार करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूंगा, इतनी आसान भाषा में बताऊँ ना, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी दिमाग में और वहाँ से कभी निकलनेगी नहीं, ज़िंदगी भर नहीं निकलनेगी। इसलिए मैं आपको मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, फिर आपको थोड़ा उस लैंग्वेज को आप पेपर में बदल के देखा करो, क्योंकि आपको एग्जामिनर का जो इम्प्रेशन, आपको कैसे एग्जामिनर जो होता है उसका इम्प्रेशन कैसे करोगे आप, इसलिए मैं आप लैंग्वेज को थोड़ा आप सही रखिए। अब ये उपयुक्त पंक्तियाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं, वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना से ली गई है। इस कविता में विरहनी नागमती, जो विरहनी नागमती है जिसके ऊपर जो वो है धनी, जिन्हें धनी भी वर्ड वो बोला था मैंने, स्त्री, वो जो नागमती है उनका पति उनसे दूर चला गया है और वो उनके पति की याद में जो विरहावस्था, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके विरहावस्था का वर्णन किया गया है। और पूस के महीने, जो पूस का महीना है वो आप जानते हो बहुत ठंड का महीना है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है ना इसमें, इसलिए पूस के महीने की ठंड के बारे में वर्णन किया गया है कि सर्दी के महीने में जो विरहिणी जो नागमती हैं उनके हृदय पे क्या क्या दुख सह रही हैं वो। अब एक तो सर्दी का दुख, दूसरा उनके पति से बिछड़ने का दुख। जो विरहिणी जो नागमती हैं, एक तो उनको ठंड का दुख है, दूसरा उनके पति उनको छोड़कर चले गए, वो दुख, दोनों दुख के कारण वो बहुत ज़्यादा, जो उनका हृदय है बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित है। और वो इसी विरह व्यवस्था के कारण इसी मलिक मोहम्मद जायसी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको उनके दुख का कारण बताना चाह रहे हैं क्या, और इनका वर्णन करेंगे इन पंक्तियों के माध्यम से। चलो मैं आपको इसका वर्णन करके बताता हूँ कैसे। पूस जाड़ थर थर तन कांपा। अब देखो ये पूस है ना, ये पूस का मतलब होता है, ये महीने की बात की गई है। जैसे हिंदी का महीना होता है, अब मैंने आपको पहले वीडियो जो बताई थी उसमें अगन के महीने के बारे में बताया था। अब ये जो पूस का महीना है, ये पूस के महीने के बारे में बताया गया है।
पूष का महीना जो होता है ये हिंदी का महीना है, और जाड़ का मतलब होता है शीत, यानी कि आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में ठंड। जो ठंड होती है वो पता है आप कब से लगती है, वो नवंबर से लग जाती है, इसलिए ये जाड़ का मतलब होता है शीत। शीत का मतलब होता है ठंड। बहुत से बच्चों को, स्टूडेंटों को शीत का मतलब भी ना पता हो, इसलिए मैं बताता चलता हूँ ठंड। सारे लैंग्वेज बताता हूँ। थर 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 का मतलब होता है थर थर, मतलब जो आप देखते हो जब ठंड में शरीर में, जब शरीर ठंड से कांपने लगता है, एकदम थर 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 थर, दिल हट देखा करो आप, एकदम ठंड लगने लगती है। तो इसी थर थर के लिए कहा गया। तन मतलब होता है शरीर, बॉडी। तन का मतलब होता है सर, बॉडी। कांप का मतलब होता है कांपना। जैसे अब ये कह रहा, इनका कहने का आशय ये है कि पूष का महीना आ गया है, इस महीने में ठंड के कारण शरीर थर थर कांपने लगता है, यानी कि पूष का महीना आ गया है और जो शरीर है वो थर थर कांपने लगता है। अब ये इसमें देखो आगे दे रखा, सुरूज जड़ाई लिंक दिशी तापा। अब इसका कहने का आशय यही कि सूरज का मतलब होता है सूरज। जैसे कि आप देखते हो मॉर्निंग में निकलता है, उसी सूरज के बारे में बोला है इन्होंने। और ये लंक का मतलब होता है, ये लंक जो वर्ड दिया गया है ना, लंक का मतलब होता है दक्षिण, जो कि अब उत्तर भारत, जैसे अब ये श्रीलंका ये दक्षिण में पड़ता है, आप देखते हो दक्षिण बोलते हैं इसे। दिशी का मतलब होता है दिशा, जैसे 4 दिशा हैं, चार दिशा के मतलब होता है दिशा, तापा। अब इनका कहने का आशय यही है कि इनका कहने का आशय यही कि इनका कहने का मतलब यह है कि शीत में वृद्धि हो गई है और अब सूरज भी दिखाई नहीं देता, यानी कि पूष के महीने में इतनी ठंड अत्यधिक बढ़ गई है कि अब सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा और शरीर थर 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 कांपने लग रहा है। बिरह बाड़ी भा दारुण सीयू, कपी कपी मारो ले ही हरि जीव। अब ये देखो बिरह, अब ये जो एक वर्ड आया है बिरह और बाड़ी, इनके वर्ड का मैं आपको मतलब बताता हूँ सरल भाषा में, जो दिमाग में आपके सेट हो जाए। और आप ये बिरह देख लोगे, एक दो दिन वर्ड देख लो, पूछ का महीना दे रखा, आप देख लो हेडिंग में फर्स्ट में पूछ का दे रखा, बिरह दे रखी, बाड़ी दे रखी, जाड़ दे रखा, थत्तर दे रखा, तो आप समझ जाओ कि हाँ भाई ये उस टॉपिक से है और इसमें ये बोल रखा है, तुरंत आप लिख दोगे। इसलिए थोड़ा दिमाग में सोच बनाओ कि इस तरह का हमको ये करना है। थोड़ा एक सोच बना लोगे ना तो पेपर में याद रहेगा, चाहे कोई से भी पैराग्राफ से आ जाए और आप वहाँ पे कर दोगे, इतना मुझे आपसे उम्मीद है। अब ये जो देखो विरह का मतलब होता है विरह, जो विरहनी जो नागमती है, विरह। अब ये देखो, अब दूसरा वर्ड होता आया यहाँ पर, ये देखो दारुण का मतलब होता है कठिन, जो मतलब बहुत ज़्यादा कठिन। शिव का मतलब होता है शीत। अब देखो जाड़ का मतलब भी शीत है, शिव का मतलब भी शीत है, यानी कि ठंड। अब ये देखो दूसरा, कपी कपी मरो ले ही हरि जीऊ। अब ये हरि का मतलब होता है, ये देखो हरि देख रहे हो ना, हरि का मतलब है कंत, यानी कि नागमती के प्रिय रतन सेन, जो कि उनसे दूर चले गए हैं। और ये जीव का मतलब होता है जिया, यानी कि हृदय, हट, जो इंसान का जो जिया होता है, यानी कि हृदय होता है, हट, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हट, लेकिन आपको वहाँ पर हृदय लिखना, जिया लिखना। 2 वर्ड में से कौन सा 2 लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो लिख सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है वो हृदय लिख सकते हो आप। अब ये इनका कहने का आशय ये, पूरी लाइन का मैं आपको मतलब बताता हूँ इसका। इस विरह के कारण अब शीत और बढ़ गई है, जिसे सहना कठिन हो गया है, यानी कि दारुण दे रखा ना, ये दारुण शिव, यानी कि इस विरह के कारण, इस दुख के कारण शीत इतनी अत्यधिक बढ़ गई है कि जिसे सहना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है। और जो मेरा हृदय है, यानी कि जो जिया है, जो मेरा जो हृदय है वो कांपने लग रहा है। कंत, हे पति तुम कहाँ हो। कंत, यानी कि ये कंत दिया है ना, ये वर्ड देखो, ये देखो कंत का मतलब होता है हे कंत कहाँ हो। ये देखो कंत, यहाँ पे आ गया कंत, हे कंत कहाँ हो, मेरा जो हृदय है वो कांपने लग रहा है। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। अब ये देखो नियर का मतलब होता है निकट, यानी कि नज़दीक, आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो नज़दीक, निकट, जो पास में, नियर। अब ये सूझ का मतलब होता है, मतलब कुछ उन्हें क्या करें, वो दिखाई कुछ उन्हें दिया नहीं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। सूझ का मतलब ऑप्शन बोल सकते हैं आप, कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, मतलब उन्हें कोई सूझ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं का मतलब नहीं। अब ये देखो पंथ का मतलब होता है रास्ता, यानी कि जो व्यक्ति को मार्ग, वो कौन सा मार्ग अपना है कि ये मतलब जो वहाँ पर गए हैं, मार्ग मतलब रास्ता, वो जो गए हैं जिस मार्ग से, उस मार्ग की बात कर रही है, जो रतन सेन गए हैं उस रास्ते की बात कर रही हैं। अब मैं आपको इसकी सरल भाषा में व्याख्या करके बताऊँ। हे कंत तुम कहाँ हो, यानी कि अपने पति से कह रही है, ये नागमती थी, कंत आया ना, कंथ कहाँ हो, हे पति तुम कहाँ हो, तुम यहाँ पर आ जाओ और हृदय से लग जाओ, यानी कि तुम यहाँ पर आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। लागो या मतलब लग जाओ, हियर मतलब हृदय,
हे पंत तुम कहाँ हो और मेरे हृदय से लग जाओ, तुम्हारे निकट यानी कि पास, ये कह रही है पास, निकट मतलब पास है, पास आने का जो रास्ता है वो बहुत बड़ा है, यानी कि जो तुम्हारे पास आऊँ मैं आ नहीं पा रही, वो बहुत बड़ा रास्ता है, वो कहाँ से है वो मुझे नहीं पता। यानी कि ये कह रही है वो जिस रास्ते से तुम गए हो वो रास्ता मुझे पता नहीं है, और तुम कहाँ हो कंत, तुम यहाँ आ जाओ, इसलिए तुम ही मेरे पास आ जाओ और मेरे हृदय से लग जाओ। यानी ये कह रही हैं कि हे पति तुम कहाँ हो, मेरे आकर आप मेरे हृदय से लग जाओ, और ये जो रास्ता जिस रास्ते से तुम गए हो ये मुझे पता नहीं कहाँ से, और इस रास्ते के मुझे पता ही नहीं, मैं जानती हूँ, और ये जो रास्ता है बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आ नहीं सकती, और आप ही आ जाओ और मेरे हृदय से लग जाओ। अब ये देखो तीसरी लाइन में ये स्टार्ट करता हूँ। शोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिव वचल बूढ़ी। अब इनका क्या, अब ये मैं आपको बताता हूँ। शोर का मतलब होता है रजाई, जैसे गर्म, जैसे आप तो जैसे अब पहले बहुत रजाई चलती थी, क्योंकि पहले ठंड भी बहुत अत्यधिक पड़ती थी, अब इतनी ठंड नहीं पड़ती। कारण ये है कि पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जो गाड़ियों का जो धुआं है वो पर्यावरण को ख़राब कर रहा है, जो ठंडा वातावरण था, जो कूल वातावरण था, वो बिल्कुल चला जा रहा है, पृथ्वी बिल्कुल नष्ट होती जा रही है। देख रहे हो अब, या आप अब देख रहे हो अभी अकाल पड़ा है, ये देखो महामारी पड़ी, अब कोरोना आ रहा, ये नई नई बीमारी आएंगी, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत अत्यधिक बिगड़ गया। चलो ये हमारे उससे रिलेटेड नहीं है, हमारे टॉपिक से, ये हम इस अपने टॉपिक की बात करते हैं। शोर मतलब होता है रजाई, जैसे पहले रजाई चलती थी, क्योंकि वो ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी उस टाइम, और लोगों के पास रजाई नहीं होती थी। अब चल रहे कंबल, नई तरह की, ये तो आप जानते हो। क्योंकि चलो मैं फालतू की बात नहीं करते, टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। शोर का मतलब होता है रजाई, और सुपेती का मतलब होता है हल्की। आवे जूड़ी का मतलब होता है ठंड, यानी कि शीत लग रहा है। अब जानहु सेज हिव वचल बूढ़ी, जानहु का मतलब होता है प्रतीत हुआ, मतलब उन्हें प्रतीत हो रहा। सेज का मतलब होता है बिस्तर, हिमाचल का मतलब बर्फ से ढका हुआ, बूढ़ी। अब ये मैं आपसे बताता हूँ पूरी लाइन का मतलब क्या है इसका आंसर। मेरी जो रजाई है वो हल्की है, जिस कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसे ओढ़ने पर भी ठंड दूर नहीं हो रही। अब ये कह रही है कि जो मेरी जो रजाई है वो बहुत ज़्यादा हल्की है और मुझे ठंड लग रही है, इसे ओढ़ने के कारण भी मेरी ठंड दूर नहीं हो रही, ये ओढ़ ली फिर भी ठंड दूर नहीं हो रही। मेरा कहने का आशय यह है। अब ये देखो आगे दे रखा है, और जो मेरा बिस्तर है ये देखा सेज, और जो ये मेरा बिस्तर है वो भी हिमालय से बर्फ़ से ढका, जैसे अभी देखा ना हिमवचल बुर्ज, जैसे हिमालय जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है ना, ऐसे ही मुझे अपना बिस्तर लग रहा है कि ये मेरा बिस्तर है, ये बिल्कुल पूरी बर्फ़ बन चुका है, यानी बर्फ़ से ढक रहा है, और जो मेरा बिस्तर वो पूरी तरह ठंडा है, यानी कि वो पूरी तरह ठंडा है, और इसी कारण मुझे ठंड लग रही है, और हल्की रजाई है, मेरी बिल्कुल भी ठंड दूर नहीं हो रही। इनका कहने का आशय ये है, मतलब ये आप कह सकते हो मेरी जो रजाई है वो हल्की है, और जिसके कारण मेरी ठंड दूर नहीं हो रही, और जो मेरा बिस्तर है वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि मेरा बिस्तर जो है वो बर्फ़ से ठंडा है। बस 2 लाइन में वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिमाग में सेट हो जाए। इतना लंबा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। आप लिख सकते हो शोर, यानी मेरी जो रजाई है वो बहुत हल्की है, जिसका कारण मेरी ठंड दूर नहीं हो रही, और जो जानू मतलब जो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरा जो बिस्तर है वो बर्फ़ से ठंडा है। आप ऐसा लिख सकते हो पेपर में। अब ये देखो, आप दूसरी लाइन स्टार्ट करता हूँ मैं। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला। अब ये चकवा होते हैं, जो देखा होगा आपने। निसी का मतलब होता है रात, जो नाइट होती है ना, इंग्लिश में आप बोल सकते हो नाइट, उससे रात बोलते हैं हिंदी में। अब इसमें जो शुद्ध हिंदी बोल सकते हो निसी, जो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी है। निसी मतलब होता है रात। बिछुरे का मतलब होता है बिछड़ जाना। मिला मतलब होता है मिलना। हो, अब ये आपको कहने का मतलब ये है, हो निसी, फिर ये निसी आ गया। अभी मैंने आपको ये वर्ड बताया आगे, तो ये वर्ड का मतलब ही निसी का मतलब होता है रात। बासर का मतलब होता है दिन, बासर मतलब होता है दिन, विरह मतलब होता है विरह। अब इसका कहने का आंसर मैं बताता हूँ पूरी लाइन का। चकवा चकई जो होते हैं वो रात को तो बिछड़ जाते हैं, मतलब चकवा और चकई जो होते हैं वो रात को बिछड़ जाते हैं, और दिन होने पर वह मिल जाते हैं। किंतु अब ये नागमती उनसे कंपेयर कर रही है अपने बारे में, ये कह रही है चकवा चकई तो जो रात में होते हैं वो बिछड़ जाते हैं, और जैसे ही मॉर्निंग, जैसे ही दिन शुरू होता है वो मिल जाते हैं।
किंतु मेरा हाल तो वो हो गया है जिस तरह कोकिला पीऊ पीऊ की तरह आवाज़ निकालती रहती है, उसी तरह मैं रात और दिन प्रिय प्रिय की तरह रट लगाई रहती हूँ। मतलब ये करिए जो जो वो होती है, जो कोकिला होती है, वो पीऊ 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 पति वो पीऊ पीऊ की तरह चिल्लाती रहती है, उसी तरह मैं दिन और रात हे प्रिय मतलब प्रिय प्रिय अपने पति के बारे में ही रट लगाई रहती हूँ। परंतु फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाते, जो अपने पति से कह रहे हैं, फिर भी तुम्हारे दर्शन नहीं हो, मतलब तुम आ नहीं पाते मेरे सामने, और एक बार भी तुम मेरे से गले नहीं लग पाते, और आपके दर्शन नहीं हो पाते। इनका कहने का सही है। अब ये देखो, मैं लाइन स्टार्ट करता हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जियो बिछो ही पंखी। अब ये कहने का से इनका देखो, अब ये मैं आपको इनका मतलब बताऊँ। रैनी का मतलब होता है, ये देखो रैनी मतलब आया ना, रैनी का मतलब होता है रात। अब ये देखो पंखी का मतलब होता है पक्षी, जैसे आप देखते हो बर्ड, इंग्लिश में आप बोल सकते हो बर्ड, पक्षी, पक्षी बोल सकते हो आप। देखो अब ये देखो, अब ये आया ना सखी, सखी मतलब होता है जो नागमती हैं उनकी जो फ्रेंड, आप इंग्लिश में बोल सकते हो फ्रेंड, उनकी जो सहेली है, जो मित्र उनकी जो सहेली हैं उनके बारे में बोला है। अब ये कहने का इनका से है, मैं रात में अकेली रहती हूँ, यहाँ तक कि मेरी सखी मेरी सहेली भी मेरे साथ नहीं रहती, किंतु मैं किस प्रकार से जीऊँ तुम्हारे बिना। जो ये कह रही है उनसे अपने पति से, किस प्रकार से जीऊँ मैं तुम्हारे बिना, बिछड़े हुए पक्षी की तरह किस तरह जीऊँ मैं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं क्या करूँ। अब ये जो रात में है वो रात में ही मैं अकेली रहती हूँ, और मैं किस तरह जीऊँ। अब मेरा हाल तो ऐसे जो हो गया है बिछड़े हुए पक्षी की तरह। अब ये अपने पति से बोल रही हैं कि मैं किस तरह जीऊँ आपके बिना। अब मैं देखो इसमें वीडियो में आपको धीरे धीरे से ये बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब ये देखो, अब ये दूसरा, अब ये लाइन स्टार्ट करूँ। विरह सहचान भाव तन चांडा, जियत खाई मुँह नहीं छांडा। विरह, विरह का मतलब होता है विरह, और सहचान, सहचान वर्ड आया ना इसमें, ये देखो सहचान, सहचान का मतलब होता है बाज, आपने देखा हो बाज। और अब ये कहता है जियत खाई मुँह नहीं छांडा, जियत का मतलब होता है जीवित। अब इनका कहने का मतलब ये मैं बताता हूँ, विरह रूपी जो है, जब मैं जीवित हूँ तब तो वो मुझे इस प्रकार खा रहा है। अब ये बाज से कंपेयर करनी है, यानी कि अपने दुख को बाज से कंपेयर करनी है ये। अब देखो ये कहना क्या चाह रही हैं कि विरह रूपी जो है, जब मैं जीवित हूँ